हर हर महादेव दोस्तों। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भोले शंकर की महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति एक मूंग वाला या फिर एक बेलपत्र वाला या फिर सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय कर लेता है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि साल में एक बार किए जाने वाला यह उपाय आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा, आपके व्यापार में कभी कमी नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन आपके व्यापार में तरक्की होगी। नौकरी में अगर किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो नौकरी अच्छे से मिलेगी। और गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बिल्कुल नया होने वाला है, क्योंकि भोले शंकर की महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सा उपाय किस टाइम करना है। जी हां मित्रों, महादेव को किस प्रकार से प्रसन्न करना है कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना सिर्फ इन छोटे उपायों को करने से परिपूर्ण हो जाए। भोले शंकर की महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन होता है। महादेव की कृपा पाने के लिए आपको इस दिन कुछ न कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र कहीं से भी कटी पट्टी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की जो डंडी होती है उसको भी आप इस उपाय में उपयोग में लेंगे। यानी यह बेलपत्र की डंडी वाला ही उपाय है। साल में भोले शंकर की महाशिवरात्रि की इस विशेष तिथि में किए जाने वाला यह उपाय बिल्कुल नया है और बहुत ही खास है। महादेव को इस उपाय से बहुत ही जल्द प्रसन्न किया जा सकता है। फिर इसी के साथ आपको सबसे आखिर में ले लेना है या तो पीला तिलक और या तो लाल तिलक। अगर आपके पास पीला तिलक है तो पीला तिलक ले लीजिए, और लाल तिलक है तो लाल तिलक ले लीजिए। दोनों में से कोई भी एक तिलक आपको ले लेना है। अगर पाउडर के फॉर्म में है तो पाउडर के फॉर्म में ले लीजिए, और अगर इन तिलक की लकड़ी है तो आप इसको घिसकर उसको पेस्ट बना के फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, भोले शंकर की महाशिवरात्रि की विशेष तिथि है, इसलिए आप लोग ये उपाय शाम को प्रदोष काल के समय में ही करेंगे। प्रदोष काल के समय के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप यह उपाय करिएगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप लोगों को यह उपाय प्रदोष काल में ही करना है। अब देखिए, शिवलिंग के सामने पहुंचकर आप सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आप सबसे पहले ये जो बेलपत्र लेकर आए हैं, इस बेलपत्र की डंडी को अलग कर लें। बेलपत्र के नीचे जो डंडी होती है उसको तोड़कर उसको निकालकर अलग कर ले, और जो आप तिलक लेकर आए हैं उस तिलक को इसी बेलपत्र की डंडी में लगाकर बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उन तीनों पत्तियों में मिलाकर आपको 108 बिंदी रखनी है। देखिए, डंडी में थोड़ा सा तिलक लगाइए, श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करिए और एक बिंदी लगा दीजिए। फिर दोबारा तिलक लगाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए, फिर बिंदी लगा दीजिए। ये पूरा कार्य आपको वही शिवलिंग के सामने ही करना है। एक बार बेलपत्र की डंडी तिलक में डुबोइए और एक बार ही बिंदी लगाइए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार तिलक में डुबोया और 4-5 बिंदी लगा दी। आपको सिर्फ एक बार तिलक लगाना है और एक बार बिंद लगानी है, फिर एक बार तिलक लगाना है, फिर बिंदी लगानी है। ऐसे आपको बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं उन तीनों पत्तियों के चिकनी साइड में 108 बिंदी रख देनी है। तीनों पत्तियों में मिलाकर आपको ये 108 बिंदी रखनी है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब देखिए, आपकी ये एक बेलपत्र तैयार हो गई। अब इस बेलपत्र को आप सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में टच करा देंगे, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में स्पर्श करा देंगे। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराइए।
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है वो हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और बेलपत्र की जो खुरदरी वाली साइड है वो साइड नीचे की तरफ रहेगी, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में वो साइड टच करेगी। फिर इसके बाद ये बेलपत्र आपको उठानी है और माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है यानी शिवपिंडी जिस स्थान पर जुड़ी रहती है उस स्थान पर आपको यह बेलपत्र फिर से टच करा देनी है, लेकिन उल्टा ही टच करानी है, यानी जिस तरफ आपने तिलक की बिंदियां लगाई हैं वो हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद यहां पर आपको समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद ये बेलपत्र आपको फिर उठाना है और इसको अब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, लेकिन इस बार आप बेलपत्र की जो चिकनी साइड होगी, यानी जिस तरफ आपने तिलक लगाया है वो तिलक शिवलिंग में टच करेगा, यानी वो हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा। सामने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे यह बेलपत्र समर्पित की गई है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, यह एक उपाय आपकी सारी समस्या को समाप्त करने के लिए है। अब आपने जब यह बेलपत्र समर्पित कर ली, इसके बाद अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको आरण मुक्तेश्वर से कर्ज को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप अपने जीवन में संकट समस्याओं से बहुत ज्यादा घिरे हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती है, दूसरी समस्या पहले आ जाती है, जीवन में लगातार आर्थिक संकटों ने घेर रखा है, तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और उनसे अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद अगर आप अपने जीवन में रोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, अपने शरीर में बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। जी हां मित्रों, तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। सबसे आखिर में जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि भोले शंकर की महाशिवरात्रि की इस महातिथि में जो भी व्यक्ति इस एक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसको कभी भी सुख समृद्धि तथा वैभव की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप पूरे दिल से करिएगा, पूरे भाव से करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है एक हरा खड़ा मूंग का दाना, खड़ा मूंग यानी साबुत मूंग का दाना। फिर इसी के साथ आपको एक शमी पत्र ले लेनी है और इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास शमी पत्र या बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र जो होगी वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की जो डंडी के आखिर में टूट होती है उसको भी आप तोड़कर अलग कर देंगे। देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, लेकिन अगर प्रदोष काल में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप ये जितनी भी सामग्री लेकर आए हैं